अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नजर डालते हैं। ये फिल्मों के सितारे देखो निकले चमक के सारे। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जो दिल की बात होती है नजर तक आ ही जाती है। हिंदुस्तान के मायानाज अदाकार, फिल्मसाज और हिदायतकार गुरुदत्त के बारे में हिंदुस्तान के लीजेंड और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार ने कहा था कि उनके दोस्त गुरुदत्त अपनी शोहरत को ना संभाल सके। उन्हें जिंदगी में अगर किसी फिल्म के ना करने का मलाल था तो वो गुरुदत्त की फिल्म प्यासा थी, जिसने इंडियन सिनेमा का रुख बदल दिया। और इसी फिल्म ने गुरुदत्त को बतौर अदाकार और हिदायतकार दायमी शोहरत बख्शी। आज से 100 साल कबल सन 1925 को गुरुदत्त का जन्म हुआ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वसंत कुमार शिवशंकर पाडुकान को क्या आप जानते हैं, तो शायद आप अपनी लाइल्मी का इजहार करेंगे। लेकिन जब कोई गुरुदत्त का नाम ले तो आप ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी फिल्मों के नाम भी गिनवा सकते हैं। दरअसल गुरुदत्त वसंत कुमार शिवशंकर पाडुकान के नाम से कर्नाटक के एक ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। उनके वालिदैन टीचर थे और जब वो बचपन में कोलकाता पहुंचे तो उन पर बंगाली तहजीब व तमद्दुन ने इस कदर असर डाला कि उन्होंने अपना नाम तक बंगाली रख लिया। उन्होंने शुमाली रियासत उत्तराखंड के एक डांसिंग और कोरियोग्राफी स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया और टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी कर ली। उनका दिल इसमें भी नहीं लगा और वो अपने वालिदैन के पास बम्बई आ गए। उस वक्त बॉम्बे से ज़्यादा फिल्मों का मरकज़ पुणे का भारत स्टूडियो था, जहां उनकी मुलाकात अदाकार रहमान और देवानंद से हुई, जो उनके ताहयात जिगरी दोस्त रहे। प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। रहमान को साहिब बीबी और गुलाम चौधरी का चांद समेत कई फिल्मों में देखा जा सकता है। देवानंद और गुरुदत्त की दोस्ती की कहानी एक शर्त से शुरू होती है, जिसे देवानंद ने ड्राई क्लीनर को दिया था, जहां से गुरुदत्त ने उसे उड़ा लिया था, क्योंकि उस दिन उनके पास कोई साफ शर्ट पहनने को नहीं थी। दोनों की मुलाकात प्रभात स्टूडियो में हुई, जहां देवानंद ने अपनी शर्ट पहचान ली और उनसे पूछा कि ये शर्ट तो बहुत अच्छी है, कहाँ से ली? जिस पर गुरुदत्त ने अपने मासूमाना अंदाज में कहा कि किसी को बताना नहीं, चुराई है। देवानंद उनसे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। ये दोनों स्टार्स के स्ट्रगल के दिन थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे से वादे किए। देवानंद ने कहा अगर उन्हें मौका मिला तो वो अपनी फिल्म की हिदायतकारी गुरुदत्त से करवाएंगे, जबकि गुरुदत्त ने कहा कि उन्हें मौका मिला तो वो देवानंद को अपनी पहली फिल्म में बतौर अदाकार लेंगे। देवानंद ने जब अपनी फिल्म कंपनी नव निकेतन शुरू की तो उन्होंने अपना वादा निभाया, लेकिन गुरुदत्त अपना वादा ना निभा सके। कभी यार कभी पार लगा तेरी नजर, कभी यार कभी पार लगा तेरी नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगा तेरी नजर। कर्नाटक के बेंगलुरु में पैदा होने वाले गुरुदत्त दिलफेंक किस्म के नौजवान थे, जिनका पहला चक्कर अल्मोड़ा के डांसिंग स्कूल में हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें वहां से निकलना पड़ा। फिर उनका चक्कर प्रभात स्टूडियो के CEO बाबूराव पाई के यहाँ काम करने वाली असिस्टेंट डांसर विद्या से चला। विद्या की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन गुरुदत्त उनके साथ भाग गए। जब विद्या के मंगनीतर ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो मामला किसी तरह रफा दफा किया गया। उसके बाद गुरुदत्त की मुलाकात गुलकारा गीता राय चौधरी से होती है और ये माशुका शादी में बदल जाता है और गीता राय चौधरी शादी के बाद गीता दत्त बन जाती हैं। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को उस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में
इस दिल को बसा दे तो। नसरीन मुन्नी कबीर ने गुरुदत्त पर अपनी किताब गुरुदत्त ए लाइफ इन सिनेमा में उनके भाई आत्माराम के हवाले से लिखा है कि गुरुदत्त अपने इब्तदाई ज़माने में बहुत मिलनसार और दोस्त नवाज थे। वो बहुत खुश खुर्रम रहने वाले थे। शायद उनकी फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया था और वो लोगों से दूर दूर ही तन्हा रहने लगे। गुरुदत्त को असल कामयाबी फिल्म प्यासा से मिली, लेकिन इससे कबल उन्होंने खुदकुशी की एक बार कोशिश की थी। वक्त के साथ उनमें उदासी घर करने लगी और उनकी बहन ललिता लजमी के मुताबिक उन्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो शराब नोशी और नींद की गोलियों की लत में मुब्तला हो गए थे। गुरुदत्त की फिल्मों में अक्सर समाज का जुल्म सितम और बेगानगी, ज़ाती मायूसी और फनकाराना इजहार के लिए जिद्दोजहद के मौज़ूआत मिलते हैं, जो कि उनकी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात की अक्कासी करते हैं। प्यासा से कबल उनकी फिल्म आर पार और मधुबाला के साथ मिस्टर एंड मिसेस 55 कामयाब हो चुकी थी। प्यासा के बाद उन्होंने फिल्में बनाई, लेकिन उनकी हिदायतकारी नहीं की। उनकी बात की फिल्में जैसे साहिब बीबी और गुलाम या कागज़ के फूल ज़्यादा कामयाब ना हो सकें, लेकिन उनकी ये फिल्में फिल्म इंस्टीट्यूट के निसाब में शामिल हैं, जहां तलबा को यह बताया जाता है कि अच्छी फिल्में कैसी बनाई जाती हैं। कहा जाता है कि अदाकारा वहीदा रहमान से खुर्बत के बाइस उनकी अहलिया गीता उनसे अलग रहने लगीं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो नाज़रीन की तवज्जो हासिल करने और उनका मूड बनाने और बयानियों को बढ़ाने के लिए रोशनी और साए, क्लोजअप, शॉट्स और कैमरा के जावियों के इस्तेमाल के माहिर गर्दाने जाते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में गीतों का बहुत तख्लीकी इस्तेमाल किया है। कहानी को आगे बढ़ाने और जज्बाती असर पैदा करने के लिए उनकी फिल्मों की मिसाल दी जाती है। उन्हें मारूफ कॉमेडियन जानी वाकर को तलाश करने के लिए भी याद किया जाता है। गुरुदत्त की फिल्मों में अक्सर उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अनासिर के साथ गहरी वाबस्तगी के तौर पर देखा जाता है, जिसमें उनकी बेखौबी, अफसरदगी और उनकी परेशान कुन शादी के साथ उनकी मुसलसल जिद्दोजहद शामिल नजर आती है। गुरुदत्त ने अदाकारा वहीदा रहमान के साथ एक माहिदा किया, जिसके तहत उन्होंने प्यासा, साहिब बीबी और गुलाम, कागज़ के फूल और चौधरी का चांद जैसी फिल्में बनाई। इसके अलावा काला बाजार में भी उनका बतौर हिदायतकार और अदाकारा साथ था, जबकि 12 ओ क्लॉक में उनकी जोड़ी एक बार फिर नजर आई। कहा जाता है कि वहीदा रहमान से उनकी बढ़ती खुर्बत ने गीता दत्त से उनकी शादी को मुतासिर किया और दोनों अलहदा रहने लगे। लेकिन कभी भी वहीदा रहमान या गुरुदत्त ने अपनी मोहब्बत का बरमला इजहार नहीं किया। उनकी ज़िंदगी को प्यासा के इन मिसरों के तनाजुर में देखा जा सकता है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। फिल्म प्यासा मादियत पसंद दुनिया में मोहब्बत और मानी के लिए जिद्दोजहद करने वाले शायर की तलाश के बारे में एक क्लासिक फिल्म का दर्जा रखती है, जबकि 1959 में आने वाली कागज़ के फूल को उनकी नीम सवानी फिल्म कहा जाता है, जिसमें एक कामयाब हिदायतकार के शोहरत की और फिर तेज़ी से जवाल की कहानी को पेश किया गया है। इसी तरह 1962 में आने वाली फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में वो एक जागीरदार खानदान के जवाल को तलाश करते नजर आए हैं। गुरुदत्त ने अपनी हिदायतकारी की इब्तिदा 1951 में फिल्म बाजी से की थी, जो कि देवानंद ने उन्हें अपने वादे को वफा करते हुए पेश की थी। ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर है, जिसने इस सिंध में मुस्तकबिल की फिल्मों के लिए एक ट्रेंड कायम किया था। इस बड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। चौधरी का चांद उनकी सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म साबित हुई। उनकी फिल्में कागज के फूल और प्यासा को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिल्मों में शुमार किया गया है। अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 को सिर्फ 45 बरस की उम्र में अपने घर में मुर्दा पाए गए। उनकी मौत ने फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए।
उनकी आखिरी फिल्म सांझ सवेरा थी, जो ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। वो अपनी मौत से कबल फिल्म बहारें फिर भी आएंगी के लिए अदाकारा माला सिन्हा और राज कपूर से मिलने वाले थे। उनकी अचानक मौत ने एक ऐसा खला पैदा किया जो कभी पूर्ण न हो सकेगा, और बहुत से फिल्म नाक़दीन का कहना है कि गुरुदत्त अगर मजीद चंद साल जिंदा रहते तो न जाने वो हिंदुस्तानी सिनेमा को किन बुलंदियों तक ले जाते। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना, जो थी आज तक हकीकत, वही बन गई फसाना। मिली खाक में मोहब्बत। गुरुदत्त की तारीफ उनकी फिल्मों के मुतालिए, उनकी फनकाराना सलाहियतों और इंसानी जज्बात और समाजी मसाइल की ईमानदाराना तस्कीर कशी के लिए की जाती है, और वो इसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राहें, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये फिल्मों के सितारे देखो निकले चमक के सारे।